मुल्क में मुसलसल बढ़ते हुए कोरोना वायरस के मामलात के बीच वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम एक बार फिर से मुल्क को खिताब करेंगे। इससे पहले दिल्ली, पंजाब समेत कुछ रियासतों में कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया गया, तो वहीं ज़्यादातर रियासतों में लॉकडाउन का भी ऐलान कर दिया गया है। ऐसा ही कुछ नज़ारा दक्कन रियासतों में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान पुलिस ने घरों से बाहर निकलने वालों को वापस भेजने का काम किया, तो साथ ही इस दौरान रेलवे स्टेशन, सरकारी दफ्तरों में सेहती महकमों के लोग सैनिटाइज करते नजर आए। लॉकडाउन के दौरान आम लोगों ने भी हुकूमत के हर सर्कुलर पर अमल करने की अपील की है। ये 5 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि दक्कन रियासतों के अंदर आखिर बंद का असर कैसा देखने को मिल रहा है, जो लॉकडाउन है उसके बाद के हालात कैसे हैं। इसलिए आपसे भी जी सलाम मुसलसल अपील कर रहा है कि आप अपने घरों में रहिए, एहतियात बरतिए। बहुत अगर ज़्यादा ज़रूरी इमरजेंसी है, कुछ सामान लेने के लिए जाना है तो ही बाहर निकल सकते हैं, लेकिन क्योंकि कुछ जगहों पर लोग नहीं मान रहे हैं, खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कानून की, उसके बावजूद भी ऐसे जो हालात है वो बनते नजर आ रहे हैं। लगभग 30 प्रांतों में पूरा 100% लॉकडाउन है। एक मणिपुर, सिक्किम भी है, लॉकडाउन करने का निर्णय करना है। अभी मैं चाहता हूँ ये जनता इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। एक दिन से ये समस्या हल होगा। मैं अभिनंदन करूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो अपील किए गए थे 22 को जनता कर्फ्यू में, सभी लोग राजनीति से उठकर, मज़हब से उठकर, प्रांतों से उठकर, भाषा से उठकर सभी लोग जनता कर्फ्यू को एक सक्सेस बनाया, ऑब्जर्व किया है। 100% कभी न भूतो न भविष्य ऐसा सक्सेस हुआ है। मगर दूसरा दिन से फिर रोडों पे शुरू करना चालू किया है, ये गलत है, क्योंकि बहुत बड़ा देश है अपना। कोरोना के लिए कोई, इस वायरस के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें अपनी पूरा डिस्टेंस रहना चाहिए। एक ही मेडिसिन है, खुद का आपका डॉक्टर, कोरोना का डॉक्टर, वायरस का डॉक्टर कोई नहीं, आप ही डॉक्टर है। These restrictions and regulations imposed by the government is meant for the people. It is only for the good health and well-being of the people. That is to be understood by every one of us. It is not that we are going to actually enforce for the sake of enforcement. We are going to do all these things for all of you, for all of us, to make us safe, the society safe, and to fight this coronavirus. So that is to be understood by every one of us. If we understand that these people coming out in large number using their own private vehicles will stop. We have permitted private vehicles to come out only to actually go to places to attend to emergency work. So the government of Andhra Pradesh has taken several measures for containing COVID-19, and one of the important measures it has taken is to engage a strong army of 2.5 lakh volunteers promoted by the government for the purpose of containing the COVID. As a part of this measure, each of the volunteer is visiting all the 50 households that are attached to him or her, and then after going to the household, each of the household, they just identify if any foreign, if any person having the foreign travel record from February 10th, if they are there, then they are identifying. Out of the people identified, if anyone has got the symptomatic, they are referred automatically through the application to the concerned medical officer PHC. मुझे ऐसा लगता है कि ये घर में रहना, क्वारंटाइन करना, ये एक देश सेवा हम लोग कर रहे हैं। ये जो बाहर के देशों में अपन मंजर देख रहे हैं कि बाहर के देशों में जितना फैल गया है अभी कोरोना, वो अपने देश में वैसी स्थिति न आए, इसलिए हम लोगों ने अपने तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपने घर में सब जन रहे और अपने देश की एक छोटी सी सेवा करके अपने तरफ से ये योगदान हर एक ने देना चाहिए। Kerala state the autism people's support to my trust, food kit, monthly food kit and Pampers, or bedded patient full support, the medicine or food kit, Pampers, etc. etc. Tamil Nadu state में poor people, farmers,
coolie farmers people join the group and activities farming. Kaveri Delta is problem, water problem is time, is summer season time. I am supporting the lease the land and farmers renew the farming and vegetable organic farming and supporting the swimming unit. ये फूड अभी तिरुवनंतपुरम सेंट्रल जेल में फूड है वो फर्स्ट हम लोग इधर का पुलिस वाला का बात करते हैं टाइम वो लोग बोल दिया फूड किधर के आप लोग लेके आएगा उधर का फैसल का सर्टिफिकेट अब पास देगा तो बोल दिया वही जेल में मिल गया ना वो जेल में मिलता है ना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है वही से जेल में सप्लाई हम लोग लेके आ रहा है। और वहीं मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने हमवतनों से अपील की है कि वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और मुल्क के लिए अपने घर पर ही रहें। जो इस सारे बंद का जो लॉकआउट वगैरह किया गया है और जो कई स्थानों पे कर्फ्यू तक लगाया गया है, ट्रांसपोर्ट बंद किया गया है, सबको कहा जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम, सबको कहा जा रहा है स्टे एट होम, शॉपिंग भी कुछ करना है तो ऑनलाइन कर लें, बेशक जो है बार बार मार्केट में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब के पीछे भावना यही है कि एक व्यक्ति जो दुर्भाग्य से इन्फेक्टेड है वो किसी दूसरे को इन्फेक्शन ना दे पाए, इसलिए घर में रहें। और जो लोग घर में क्वारंटाइन कर रहे हैं उनसे मेरी अपील है कि घर में क्वारंटाइन ठीक से करें, एक अलग कमरे में जिसमें अलग टॉयलेट हो, वेंटिलेशन ठीक हो, उसमें आप रहिए। और घर में विशेषकर बुजुर्ग लोगों का, गर्भवती महिलाओं का और बच्चों का आप विशेष ध्यान रखिए, उनके साथ किसी भी प्रकार से संपर्क में ना आए जिनको क्वारंटाइन एडवाइस किया गया है। अभी पिछले 3-4 दिन में ही मैंने देखा कि लगभग 64,000 पैसेंजर्स जो हैं 21 तारीख से लेकर अभी के बीच में विदेशों से भारत में आए हैं, जिसमें से लगभग 8,000 से ज़्यादा को सरकार की क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में रखा गया है और लगभग 56,000 जो है वो होम क्वारंटाइन में है। तो ये समय वो है जिसमें कि होम क्वारंटाइन और सरकारी क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों को भी सरकार की व्यवस्था से कोऑपरेट करना है, समाज के साथ कोऑपरेट करना है, अपने घर के लोगों के साथ कोऑपरेट करना है और लोगों को भी उनके साथ कोऑपरेट करना है। तो वजीर सेहत को आप सुन चुके हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस को लेकर वजीर खजाना निर्मला सीतारमण और मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान वजीर खजाना ने कहा है कि कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया है, जल्द ही मुआशी पैकेज का ऐलान किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स, जीएसटी को लेकर प्लान होंगे। कोरोना को देखते हुए सरकार ने आधार पैन लिंक की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है। I am referring to the financial year 18-19. Financial year 18-19, the last date for income tax returns for the financial year 18-19 will be now extended to 30th June 2020, 30 June. For delayed payments made till 30th June, interest rate reduced from 12 to 9%, and this is strictly referring to the financial year 18-19 only. The last date for income tax return for the financial year 18-19 is extended to 30th June 2020. वित्तीय वर्ष 2018-19 की जो लोग रिटर्न्स इनकम टैक्स की अब तक फाइल नहीं कर पाए, उनको विस्तार किया गया है। उनकी आखिरी डेट का 31 मार्च की बजाय वो अब 30 जून 2020 होगी। और इसमें जो डिलेड पेमेंट्स जो 30 जून तक करनी थी, उसको लेकर जो ब्याज दर 12% थी, उसको कम करके 9% कर दिया गया है। ये राहत दी गई है उन लोगों के लिए जो 31 मार्च तक नहीं कर पाने की स्थिति में है। अब वो 30 जून तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो आपकी 2018-19 की इनकम है उसके ऊपर आपको 31 मार्च तक करनी थी, उसकी बजाय अब आपको 30 जून 2020 तक करनी है। जीएसटी को लेकर भी कुछ राहत देने का प्रयास यहाँ पर किया है। जहाँ आखिरी डेट फाइलिंग की थी मार्च, अप्रैल और मई 2020,
रिटर्न्स के लिए या कंपोजिशन रिटर्न के लिए, मुद्रा योजन के लिए, उसको भी विस्तार करके उसकी भी डेट आगे बढ़ाकर उसको 30 जून 2020 किया गया है, ताकि छोटे और मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं उनको इसका मैक्सिमम लाभ मिल सके। और इसमें भी लगभग, और इसमें कहूँगा कि जिसकी कारोबार 5 करोड़ से सालाना नीचे है उसको ये राहत है, उसके लिए डेट एक्सटेंड कर दी गई है। और जो इससे 5 करोड़ से ज़्यादा का व्यापार करने वाले, कारोबार करने वाले हैं, उनके लिए पहले 15 दिन में कोई ब्याज या कोई फिर लेट फीस नहीं लगाई जाएगी या फिर कोई ऐसी दंड नहीं, पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी जिससे कि उसको नुकसान हो। लेकिन 15 दिनों उपरांत अगर लेट फीस भी होगी या दंड या पेनल्टी जिसको हम कहते हैं वो लगाई जाएगी और ब्याज लगाया जाएगा, तो वो भी मात्र 9% लगाया जाएगा। तो आपने सुना यहाँ पर कि आखिर आपको परेशान होने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों की जो तारीख़ है वो बढ़ा दी गई है। और साथ ही आपको बता दें कि इसका जो म्याद है उसको आगे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो हुकूमत की जानिब से जितनी भी पाबंदियाँ आयद की गई है वो तमाम चीज़ें जो है वो आप लोगों के लिए ही है। आज से दिल्ली में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इसकी नौबत इसलिए आई है क्योंकि लोग लॉकडाउन के दौरान भी घर से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब ज़रूरी खिदमात के लिए जिनके पास कर्फ्यू पास होगा वही बाहर निकल पाएंगे। दिल्ली की तिहाड़ जेल में करीब 3000 कैदियों को रिहा किया जाएगा। पूरी दिल्ली में आज से कर्फ्यू। लॉकडाउन से नहीं माने तो कर्फ्यू लगाना पड़ा। जी हां, लोग हालात की संजीदगी को नहीं समझ पा रहे हैं। बार बार कहने और अपील के बावजूद लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, गली मोहल्लों में भीड़ लगा रहे हैं। कोरोना वायरस का खतरा दरवाजे पर खड़ा है, कोई भी इसकी जद में आ सकता है, लेकिन लोगों को परवाह नहीं है। वो सड़कों पर निकल रहे हैं, हर जगह निकल रहे हैं। दिल्ली में लॉकडाउन पर अमल नहीं हो रहा था, ऐसे में दिल्ली हुकूमत को पूरी दिल्ली में कर्फ्यू लगाना पड़ा। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन और कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। मेरी आप सब लोगों से विनती है, हमने पूरी ताकत लगा दी है इसको रोकने के लिए। सरकार की सारी ताकत लगा दी है, केंद्र सरकार, सारी राज्य सरकारें मिलके इसको रोकने के लिए कोशिश कर रही है। आपका साथ चाहिए। अब सब लोग लॉकडाउन का पूरा पालन करेंगे। अगर लॉकडाउन का पालन नहीं हुआ तो सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी आपके साथ, और हम सख्ती करेंगे। आपकी जिंदगी के लिए कर रहे हैं। पूरी दिल्ली में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। पुलिस जगह जगह लाउड स्पीकर से लोगों को घरों के अंदर रहने की अपील कर रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते केस के कारण सरकार ने दिल्ली में 144 सीआरपीसी लागू कर दी है, जिसके कारण लोगों से आग्रह किया जाता है आप अपने घर से बाहर ना निकलें, कोई जरूरी काम करने पर ही घर से बाहर निकलें, जहां तक हो सके अपना काम घर पर ही बैठ के करें। कोरोना वायरस के बढ़ते केस के कारण सरकार ने दिल्ली में 144 सीआरपीसी लागू कर दी है, जिसके तहत लोगों से आग्रह किया गया है कि आप अपने घर से बाहर न निकलें, कोई जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, जहां तक हो सके अपना काम घर पर ही बैठकर करें। कर्फ्यू के दौरान अगर किसी को घर से निकलना हो तो उसके पास ठोस वजह होनी चाहिए। सिर्फ जरूरी खिदमात में लगे मुलाजमीन और लोगों को ही प्राइवेट गाड़ियों से सफर करने की इजाजत होगी। जिनके पास कर्फ्यू पास होगा सिर्फ वही लोग सड़क पर सफर कर सकेंगे। कर्फ्यू के दौरान दिल्ली के अंदर या दिल्ली के पड़ोसी इलाकों में जाने के लिए कर्फ्यू पास लेना होगा। इसको फैलने से रोकने के लिए एक ही तरीका है कि किसी भी तरह से लॉकडाउन करके अपने अपने घरों में थोड़े दिन बैठा जाए और इसके फैलने की जो चेन है इसको बंद किया जाए, और इसीलिए हम लोगों को ये लॉकडाउन करना पड़ा। इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और आप ये तस्वीरें देखिए कि लॉकडाउन के आदेशों के बावजूद भी लोग सड़कों पर किस कदर निकल चुके हैं बाहर। आप गाड़ियां देख सकते हैं कि कितनी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग आए, मुझसे पूछते हैं लॉकडाउन है उसके बाद भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं, ये हमारी आपकी सुरक्षा से जुड़ा सवाल है? सर जी, सुरक्षा से जुड़ा सवाल है, पर हमारी जो कोर्ट की डेट है जिनसे हमें पैसे लेने हैं वो कोर्ट पर आ नहीं रहे। हमें तो आना पड़ेगा, अपनी तारीख की वजह से पटियाला उस कोर्ट से आ रहा हूँ मैं। ज़रूरी था इसलिए बाहर निकले हैं, नहीं तो हम घर से बाहर नहीं निकल ले। कल भी मोदी जी का हमने माना और सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे के बाद घर से बाहर निकले। बच्चों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, राशन वाशन की, निकलना तो पड़ेगा। पीर को दिल्ली में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर 100 केस दर्ज, कानून तोड़ने पर 490 हिरासत में लिए गए।
लॉकडाउन के कानून तोड़ने पर 340 गाड़ियां जब्त भी की गईं। पीर को लॉकडाउन के दौरान डीटीसी बसें सिर्फ 25% ही चलीं, जिसकी वजह से उन लोगों को काफी परेशानी हुई जो जरूरी सामान की सप्लाई या काम में लगे हुए हैं। इसलिए आज से दिल्ली में 50% डीटीसी बसें सड़कों पर दौड़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस को देखते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी को खत लिखा है। उन्होंने खत लिखकर गैर मुनज़्ज़म शोबे में काम कर रहे मजदूरों को फौरी तौर पर मदद देने की अपील की है। सोनिया गांधी ने खत में दिहाड़ी मजदूरों के लिए खास बंदोबस्त करने की अपील की है। सोनिया ने खत में लिखा है कि वो अपने राजभवन और दीगर तामीराती वेलफेयर बोर्डों को इमरजेंसी इकदाम खासतौर से कंस्ट्रक्शन मजदूरों को सही मजदूरी देने की अपील करती हैं। और साथ ही सोनिया गांधी ने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते अलग अलग शहरों में काम कर रहे लाखों मजदूर अपने घर और गाँव को छोड़ने को मजबूर हुए हैं। लिहाजा हिंदुस्तान के 44 मिलियन मजदूरों का मुस्तकबिल तारीखी में है। बहुत से लोग लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं। इससे पहले शनिचर को सोनिया गांधी ने मोदी सरकार से मांग की थी कि कोरोना वायरस के मामलों की जांच का दायरा बढ़ाया जाए और साथ ही उन्होंने छोटे और दरमियानी कारोबारियों, किसानों, कामगारों के लिए राहत पैकेज का ऐलान करने की भी मांग की थी। कोरोना वायरस के सबब इलेक्शन कमीशन ने राज्यसभा इंतखाबात को मुलतवी कर दिया है। राज्यसभा की 55 सीट्स पर इंतखाबात का ऐलान किया गया था, जिनमें से 37 सीटों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला जीत गए हैं, लेकिन 18 सीटों के लिए 26 मार्च को वोटिंग होनी थी। इसे फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। इंतखाबी कमीशन ने मीटिंग करके राज्यसभा इंतखाबात की वोटिंग मुलतवी करने का फैसला किया है। इंतखाबी कमीशन का कहना है कि अभी हालात ठीक नहीं है और ऐसे में अगर इंतखाबात होते हैं तो वोटिंग एजेंट्स से लेकर वोटर्स इकट्ठा होंगे, जो कि गलत है। अभी हर जगह पर लोगों को इकट्ठा होने से रोका जा रहा है। ऐसे में इंतखाबात को मुलतवी किया जाता है। 55 में से 18 सीटों पर वोटिंग होनी थी। इनमें गुजरात और आंध्र प्रदेश में 4-4, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3, झारखंड में 2 और मणिपुर और मेघालय की 1-1 सीट शामिल है। दिल्ली के शाहीन बाग में गुज़िश्ता 101 दिन से चल रहे CAA और NRC के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे को हटा दिया गया है। शाहीन बाग में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच मुजाहिरीन के टेंट उखाड़ दिए गए हैं। इसके साथ ही नोएडा कालिंदी कुंज सड़क को भी खाली करा लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कोरोना वायरस और दफा 144 की दलील देते हुए 1 घंटे में यह कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 6 ख्वातीन समेत 9 लोगों को हिरासत में भी ले लिया। अभी भी मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस का कहना है कि हम पुरअमन तरीके से धरने की जगह को खाली कराना चाहते थे। हालांकि मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि हम खुद ही पीछे हटे थे, लेकिन पुलिस ने धरने की जगह में बने भारत माता के नक्शे और इंडिया गेट को क्यों हटाया। लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। हालांकि माहौल अभी कशीदा नहीं है। लिहाजा दिल्ली पुलिस का कहना है कि कोरोना वायरस के सबब कई शहर लॉकडाउन में हैं। दिल्ली भी लॉकडाउन किया गया है। शाहीन बाग के लोगों से उन्होंने अपील की है कि वो धरने से हट जाए। कोरोना वायरस का खतरा यहाँ पर है और लोगों से कह रहे हैं कि वो पुरअमन तरीके से हट जाए ताकि लोगों की जान और हिफाजत बरकरार रहे, साथ ही किसी को कोई खतरा ना उठाना पड़े, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक वबा है। बाद में पुलिस ने लोगों को वहां से हटा दिया। आज चूंकि 144 धारा के अंतर्गत हमने प्रोहिबिटरी ऑर्डर इशू किया है, तो जाहिर है कि ये प्रोटेस्ट साइट भी वायलेशन कर रहे हैं, तो उनको हटा दिया गया है। और हमें ये कहकर बहुत खुशी हो रही है कि वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं हुआ। वे लोग वहाँ से जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। कुछ जगहों पे थोड़ी परेशानी हुई थी, कुछ हमने अरेस्ट डिटेंशन भी किया है। लेकिन मैं सभी को बधाई देता हूँ कि कम्युनल हार्मनी के लिए जो लोग भी काम कर रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।